This is video number 4 in errors and in measurements। और इस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले, लास्ट वीडियो की कॉन्टिन्यूएशन में है ये। और इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उन्हीं बातों पे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी थ्योरेटिकली। तो कुछ फार्मूला इसके लिए याद रखने हैं। वो फार्मूला मैंने एक्चुअली यहाँ लिख के रखे हैं, ये आप यूज़ करोगे इन सब चीज़ों में जो हमने पहले भी डिराइव की। आप देख सकते हो इनको, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिटेल बात की हुई है वो आपने नोट की होगी। इसको जस्ट इस पेज को नोट कर लेना, आपकी ये जस्ट समरी है उन्हीं बातों की। ठीक है, दिख रहा है हमें एडिशन के टाइम पे एब्सोल्यूट डिवाइड नहीं किया ना, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन में भी वही ऐड होंगे। फिर रिलेटिव एरर की बात है, कब मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में भी रिलेटिव एरर ऐड होंगे। सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होते एरर्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये पावर वाली बात भी की थी। ये जर्नल भी इसने एक बात की हुई है, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये आप अच्छे से देख लेना। इतना पोर्शन कि अगर कभी पावर ऐसे हो पी क्यू आर और डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, तो क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल पी इंटू रिलेटिव एरर ऑफ ए, मैं ऐसे लिखूंगा हाँ, प्लस क्यू इंटू रिलेटिव एरर ऑफ बी, प्लस सी इंटू, माइनस नहीं कर देना कभी भी, प्लस सी इंटू, सॉरी सी इंटू नहीं, आर इंटू रिलेटिव एरर ऑफ सी। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा, उसको अच्छे से ऐसे लिखते हैं। दिस इज़ अ वे टू राइट। ठीक है, लेकिन हमने जल्दी करने का तरीका सीखना, इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया। आपको मैं क्वेश्चंस भी इसी तरह से जल्दी जल्दी करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको फास्ट आंसर्स कैसे निकालने हैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देखो, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। टू रेजिस्टेंसेज R1 इक्वल टू दिस एंड R2 इक्वल टू दिस इज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जब रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड होते हैं दे गेट एडेड अप, ये हमें मालूम होना चाहिए। वो ऐड होंगे। तो अब दोनों के अंदर एरर है, ये दोनों के अंदर एरर है। प्लस माइनस एरर हमेशा ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस। ये आपको वीडियो नंबर 2 में मैंने क्लियर किया हुआ है। प्लस माइनस ऊपर भी हो सकता है 3, नीचे भी हो सकता है 3। इसका ये मतलब है NCERT की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको क्या करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। देखो सीरीज में है तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैं आंसर लिख रहा हूँ 300। सम तो कर दिया, वैल्यू तो ये है ना, 200 और 100 इसकी वैल्यू है। और ये एरर्स हैं। तो एरर्स क्या होते हैं एडिशन में, ऐड, बिल्कुल ऐड होते हैं। और ये देखो ध्यान से, इसने यूनिट लिखा हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट एरर है और एब्सोल्यूट ही मुझे चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे मुझे एब्सोल्यूट ही चाहिए। मैंने आंसर लिख दिया, आपको समझ आना चाहिए। दिस इज द आंसर, खत्म। दिस इज द क्वेश्चन। कुछ भी नहीं लिखना है आपने, कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ भी लिखने की। आपने कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। और आपका R इक्वलेंट इज इक्वल टू एरर्स मैंने ऐड कर दिए, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो मर्जी दिया हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है खास। ठीक है, हमें क्या करना है, राइज इन टेम्परेचर निकालना है। पहले इतना था, अब इतना है, तो राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन करके। फाइनल माइनस इनिशियल, मैं बोलूँगा अभी टेम्परेचर था 20, बाद में हो गया 60, तो राइज इन टेम्परेचर कितना है 40। कैसे किया, 60 माइनस 20। तो बस यहाँ पे भी वही करना है, माइनस कर दिया, माइनस मैंने। ठीक है, माइनस कर दिया। माइनस के टाइम पे एरर्स का क्या होता है, ऐड होते हैं। कौन से एरर्स ऐड होते हैं, एब्सोल्यूट एरर। गिवन कौन से हैं, एब्सोल्यूट। रिलेटिव दिए हो तो एब्सोल्यूट कन्वर्ट कर लो, लेकिन इधर दिए कौन से हैं, एब्सोल्यूट है, इसलिए और कोई टेंशन ही नहीं। ये देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। एरर्स ऐड होंगे। अब कई लोग इसको भी ऐड कर देते, ये थोड़ा ऐड करना है, क्वांटिटी थोड़ा ऐड होगी, क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट ही होगी। तो ये इसका आंसर है 22 प्लस माइनस ये, और ऐसे डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट बंद करके अच्छे से लिख देता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा, अच्छे से लिखोगे आप, राइज इन टेम्परेचर, अच्छे से लिखोगे। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 22, कैसे आया वो भी लिख दो अपनी कॉपी पे, प्लस माइनस 0.8 ऐसे बंद करके डिग्री सेल्सियस। खत्म, ये भी खत्म हो गया। आगे चलेंगे। यहाँ क्या है, ये कह रहा है R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। मुझे मालूम भी होना चाहिए, चलो दे भी दिया उसने, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, 10th में पढ़ा है आपने। V की वैल्यू भी दी है, I की वैल्यू भी दी है। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन R निकालना है। तो परसेंट, सिर्फ एरर निकालना है, याद रखना, यहाँ सिर्फ एरर निकालना है। तो एरर की बात कर रहा है तो एरर की बात करो। आप देखो जरा, मैं बताता हूँ। इसमें बोल रहा था राइज इन टेम्परेचर निकालो, यहाँ एरर नहीं बोला था, लेकिन कैसे निकाला वो मैंने आपको बताया। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी बोला उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, एरर नहीं बोला। एरर बोला होता तो सिर्फ 7 लिखना, एब्सोल्यूट एरर इज 7। यहाँ पे बोलेगा एरर, तो यहाँ पे भी सिर्फ एरर लिखना 0.8।
डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे। लेकिन वो क्या बोल रहा है, सिर्फ एरर निकालो, वो भी कौन सा, परसेंटेज। देखो कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि इसके साथ यूनिट लिखे हुए हैं, इसलिए ये रिलेटिव एरर नहीं है, ये परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर नहीं है। इसलिए मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रिलेटिव में, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रही है और डिवीजन के टाइम पे, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, पावर के टाइम पे आई ओनली नीड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर, तो मैं इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, 5/100, 5/100 खत्म। 5/100 कितना हुआ, 5/100 हो गया 5%। तो ये एरर कितना हुआ, देखो मैं लिखता हूँ, रिलेटिव एरर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिलेटिव एरर इन V इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर कुछ भी लिख दो। अगर परसेंटेज एरर लिखोगे तो फिर लिखोगे आप 1/20, 1/5% है ना, तो 5% को हम ये रिलेटिव एरर, और अगर परसेंटेज में लिखोगे तो पॉइंट सीधा प्लस माइनस 5%, ठीक है। रिलेटिव एरर इन I 0.2 डिवाइडेड बाई 10, 0.2 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, जल्दी बोलो, 0.02, 0.02, तो प्लस माइनस 0.02, ठीक है। तो एरर पूछा है ना, तो किस में, R में एरर पूछा है, तो R इज इक्वल टू V/I होता है, दोनों का डिवीजन होता है। देखो R इज इक्वल टू, देखो मैं लिखता हूँ, रिलेटिव एरर, मैं रिलेटिव ही निकाल रहा हूँ अभी, इन R विच इज इक्वल टू V/I विल बी इक्वल टू कितना होगा, ऐड कर दो रिलेटिव एरर्स को, प्लस माइनस 0.07, और परसेंटेज में, परसेंटेज एरर इन R इसके आगे लिख देना, इक्वल टू 7%, प्लस माइनस 7%। एरर को हमेशा प्लस माइनस करके लिखना है, बस खत्म हो गया, नथिंग एल्स। हाँ, लेकिन जब परसेंटेज एरर बोला तो कोई प्लस माइनस भी डालने की जरूरत नहीं है, वो पता होता है। क्वांटिटी के साथ लिखना हो तो प्लस माइनस, ये नहीं लिखने की जरूरत है। दैट्स इट। लिख भी दिया किसी ने तो कोई गलत नहीं है। अगर परसेंटेज लिखोगे तो फिर परसेंट डालना। 7% इज द आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है 7%। ठीक है, खत्म हो गया, आगे चलते हैं। इफ द एरर्स इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब, ठीक है, साइड में ये एरर है, ठीक है, साइड में ये एरर, ध्यान देना, क्यूब है, क्यूब की एक ही साइड, ए साइड है, उसकी 3% एरर है उसमें, और मास में कितना एरर है, इतना। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता है, पिछले चैप्टर में बताया आपको, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ वॉल्यूम तो बात नहीं की है, लेकिन साइड तो बताई है ना, तो साइड का क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये साइड का क्यूब। मालूम होना चाहिए आपको, ये तो नहीं मालूम तो क्या करें अब, ये तो याद रखना पड़ेगा फिर, ठीक है, याद रख लो। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, जैसे क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है ए हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर है, इसलिए वो क्यूब आ गया, पता होगा मुझे लगता है आपको, ठीक है। तो m/s³, ये आ गया क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला। अब ध्यान देना, अब ध्यान देखो कितना ईजी है ये, कितना ईजी है। साइड में कितना एरर है, 3%, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3 इंटू 3% कितना हो गया, 9%, प्लस 4% इक्वल टू 13% आंसर है इसका। मैक्सिमम परमिसिबल एरर 13%। पता चला कैसे निकाला, प्लस तो करना ही करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया 3% को, क्योंकि ये साइड में एरर है, और साइड के साथ फॉर्मूले में क्या है, क्यूब। ध्यान देना अच्छे से, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, अच्छे से कॉपी पे नोट करो कॉन्सेप्ट के साथ। अब क्या है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, मास एंड स्पीड, ठीक है, क्या है वो, 2% और इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी, हाफ mv²। नहीं पढ़ा तो याद रख लो आज, हाफ mv²। v इज द स्पीड हेयर, m इज द मास। तो मास में कितना एरर है, लेकिन ध्यान दो, इस 1/2 का कोई काम नहीं है, आधा नहीं कर देना एरर, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ 1/2 इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, ये कोई एरर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इस 1/2 का, दिस इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। इसमें इस 1/2 में कभी एरर हो ही नहीं सकता, 1/2 थोड़ा एरर हो सकता है कभी, ठीक है। तो किसकी बात करनी है, सिर्फ आपने क्वांटिटीज़ की, mv² की। mv² में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मास में कितना एरर है, 2%,
इसमें स्पीड में कितना एरर है 3%, लेकिन 3% को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऐड करूँगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया 6% प्लस 2% इक्वल टू 8%। क्या निकालना है? एरर ही निकालना है ना। हाँ बस खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, डिटरमाइन द परसेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में अभी मैंने बात की, वॉल्यूम किसके बराबर होती है? LBH। LBH ये खुद ट्राई करोगे आप, LBH होता है, लेकिन इसके साथ आपको दिया क्या हुआ है? आपको एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है, ध्यान देना। और मुझे ज़रूरत किसकी है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम में एरर पूछा है ना, तो वॉल्यूम होता है LBH। तो इन तीनों के आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा एरर चाहिए? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकाल लो डिवाइड करके, अच्छे से डिवाइड करो आप। ठीक है, इसको डिवाइड करो तीनों को, तो रिलेटिव एरर तीनों का, रिलेटिव एरर ऑफ L निकाल लोगे, यस। रिलेटिव एरर ऑफ B निकाल लोगे, यस। रिलेटिव एरर H निकाल लोगे, यस। तो तीनों रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देना, कोई पावर ही नहीं है किसी की भी, तीनों की पावर क्या है 1। तो इसलिए किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा तीनों रिलेटिव एरर जो आप निकालोगे उनको ऐड कर देना। दिस वाज सिंपल क्वेश्चन, खुद ट्राई करोगे, इसको कुछ नहीं है, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करके रखो। थैंक यू वेरी मच।